नाम जमाना है, जैसी राहें वैसी मंजिल, दिल से पूछ कहाँ जाना है। आता नहीं तो आना कैसे नहीं पड़ता, मैं जो हूँ। वो औरत कोई और नहीं, मेरी माँ है। इसका मतलब कि वो चोर औरत, अरे मेरी माँ चोर नहीं है, तुम्हारा बाप चोर है। वो तो मुझे समझा रहे थे कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आकार और उसकी माँ के साथ रिश्ता क्या है आपका? तो वो कौन है जो हमारे घर में हमारे साथ रहती है? वो आकार की माँ है डैड। अच्छा ऋचा, इस फाइल में कॉल सेंटर से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पहचानिए इसे और बताइए ये कौन है? समय यही है वो औरत। क्यों किया तूने ऐसा, बता। अरे आप लोग जुल्म करते रहेंगे और वो सहती रहेगी? ये आपका बेटा समय, ये किसी गंदे खून की पैदाइश नहीं है। खबरदार, जो तुमने समय के लिए अब कुछ भी कहा तो। ये जो है ये हमारा अकाउंट सेक्शन है। हाँ, इतना समझते, पढ़े लिखे हैं हम भी हैं। क्या ठीक चल रहा है ना? करो करो, काम करो। तनख्वाह ठीक टाइम पे मिल जाती है ना? आगे चले सर। यहाँ तो बिल्कुल गऊ जैसे सीधे साधे दिखाई पड़ रहे हो। जगताप आपको बड़ा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, है? ये सब बात यहाँ कहने जरूरी थोड़ी है। अच्छा, अंदर की बात बताओ। लंदन वाले कब आ रहे हैं? अरे उसका तो कुछ अभी पता ही नहीं चला। तो पता लगा, जल्दी बताओ। अरे अच्छा, आप कुछ और देखना पसंद करेंगे आगे? यहाँ देखने के लिए है का? कौन इधर टहल रहा है, कौन उधर टहल रहा है। जो नहीं टहल रहा है वो कंप्यूटर में घुसा हुआ है। हम तो ब्याह गए अभी से यार। क्या ब्याह? अरे हम कोई गाय भैंसी है जो ब्याहेंगे? ऊब गए, बोर हो गए यार। अच्छा, बोरिया गए। हाँ, हम जाते ऋचा बिटिया से मिलके निकलते हैं यहाँ। क्या हो रहा है बिटिया? चाचू, मैं ऐसे ही ये फाइल पढ़ रही थी। आप ऑफिस घूम आए? अरे यार, फिर भी कौनो चिड़ियाघर है घूमने की चीज? इसलिए बैठे धसे हुए हैं कुर्सी में 8-8, 10-10 घंटा। कमर टेढ़ी नहीं हो जाती? हम तो 1 घंटा नहीं बैठ सकते। चाचू, आप यहाँ बैठ जाइए। अरे नहीं बिटिया, ये तुम्हारा कैबिन है, तुम्हारी कुर्सी है, तुम इसकी रानी हो। हम बैठेंगे तब जब हमारा कैबिन बन जाएगा, तब बैठेंगे। अच्छा, अभी हम चलते हैं, जरा हमको अपना कुछ काम है। तुम जगताप को बता देना कि हम गए, ठीक है? ध्यान रखना बच्चा, अपने बाप पे नजर रखना, बिल्कुल मत भूलना, समझी? सुनिए मिसेस श्रीकांत, देखिए देखिए, इस औरत को जिसको आप चोर कह रही हैं, मक्कार फरेबी कह रही हैं, ढोंगी कह रही हैं, अरे गालियां दे रही हैं, ये वो औरत है जो आपके पति मिसेस श्रीकांत की पहली बीवी। ये वो औरत है जिसने अपनी मांग में सिवाय मिस्टर श्रीकांत के नाम के किसी का सिंदूर नहीं भरा। क्या जानती है, क्या जानती है? एक मासूम भोली भाली लड़की के जज्बातों को निकाल के फेंक दिया गया। मिस्टर श्रीकांत ने खिलवाड़ किया इनके साथ और अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी हाई सोसाइटी में एक भोली भाली गांव की लड़की फिट नहीं होती है। सिर्फ इसलिए। चोर ये नहीं है, चोर आपके पति हैं।
जिन्होंने इनकी खुशियां, इनका हक इनसे छीन लिया। धोखेबाज ये नहीं, धोखेबाज आपके पति हैं, जिन्होंने एक सीधी सादी लड़की की गोद से बच्चा छीनकर आपकी गोद में डाल दिया। ममता का गला घोट दिया उन्होंने। मेरी मां का कोई कसूर नहीं है, ये मां बेकसूर है। मॉम, मॉम, मॉम। ये वो औरत है जो आपके पति मिस्टर श्रीकांत की पहली बीवी है। चोर आपके पति हैं, जिन्होंने एक सीधी सादी लड़की की गोद से बच्चा छीनकर आपकी गोद में डाल दिया। धोखेबाज ये नहीं, धोखेबाज आपके पति हैं। ये वो औरत है जो आपके पति मिस्टर श्रीकांत की पहली बीवी है। अब खामोश क्यों हैं डैड? डैड, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। फॉर गॉड सेक आंसर मी डैड। क्या इस औरत से कोई रिश्ता नहीं है आपका? डैड, क्या इस औरत की मांग में सिंदूर नहीं भरा आपने? डैड, मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या ये औरत आपकी भली पत्नी नहीं है? क्या आपने एक मासूम और लाचार औरत की गोद से बच्चा नहीं छीना था डैड? डैड, मेरी बात का जवाब दीजिए, फॉर गॉड सेक प्लीज। अरे ये क्या जवाब देंगे? उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है जवाब देने के लिए। लोग तो गैरों के साथ भी धोखा करते हुए डरते हैं, लेकिन आपने तो अपने खून के रिश्तों को भी नहीं छोड़ा डैड। क्या कोई पति अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात कर सकता है डैड? अरे क्या कोई बाप अपने बेटों के साथ धोखा कर सकता है? धोखा दिया है आपने, धोखा। हम सबको रिश्तों के नाम पर धोखा दिया आपने। मुजरिम हैं आप हम सबके डैड। सारी जिंदगी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं आप। आदमी को कभी किसी झूठ से फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन एक औरत, एक झूठ और उसका वजूद मिट जाता है। श्री, समय तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारा अपना खून है ना श्री। आज समझ में आया कि पुष्पा का नाम लेते ही क्यों चिढ़ जाते थे तुम। क्यों नहीं ढूंढा तुमने मेरे सारंग को कभी? वो झुंझलाहट, वो गुस्सा सब समझ में आ गया श्री। जब समय को मेरी गोद में डाला था तो क्या कहा था तुमने? हाँ, क्यों अनाथ है? इसका इस दुनिया में कोई नहीं है? जी श्री, इतना बड़ा झूठ क्यों? क्यों? सुनिए, इन सब से सिर्फ ये बात छुपाने के लिए कि आप एक शादीशुदा मर्द हो, एक बच्चे के बाप हो, आपने मुझे और अपने आप को मार दिया। क्यों? मेरा क्या कसूर?
मैं इतने बड़े अनजान मुल्क में, एक अलग दुनिया में बावरों की तरह भटकती, सिर्फ आपको ढूंढती हुई आई थी, मगर सिर्फ अपना बच्चा मांगने, आपकी पत्नी होने का हक जताने तो नहीं आई थी ना। और आपने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि अपने वतन से दूर एक मासूम लड़की इस अनजान मुल्क में कैसे जिएगी। कभी नहीं सोचा। आई थी अपने बच्चे को लेने, मगर समय को ना पा सकी, इसलिए मजबूरी में मुझे आकर को उठा के चला जाना पड़ा। मुझे भी तो जीने का सहारा चाहिए था, और अगर आज तक मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ आकार की वजह से। वरना मेरा क्या था, मैं तो कब की मर चुकी होती। अगर आप सब लोगों की नजरों में ये गुनाह है तो मैंने गुनाह किया। पाप है तो मैंने पाप किया, मगर अब नहीं। बहुत सह लिया मैंने, सारी जिंदगी सहती आई हूं आपके जुल्म, आपका अन्याय। अब नहीं, अब मैं यहां नहीं रह सकती। चलो एक मिनट। अब मैं यहां नहीं रह सकती। चलो एक मिनट। तुम आकार को लेकर नहीं जा सकती। आकार मेरा बच्चा है। आकार अपनी माँ के साथ जाएगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। अरे वाह, क्या फर्ज निभाया ना माँ बाप होने का। मैं आज तक अपना बचपन भूला नहीं हूं। लंदन की सर्दी में जब आप इस आलीशान बंगले में हीटर चला के चैन की नींद सो रहे थे ना, तो मेरी मां ने इस लंदन की सड़कों पर मेरे लिए कंबल की भीख मांगी। क्या बात करते हैं। अरे चल मां, मेरा भी दम घुटता है यहाँ पे तो। मॉम प्लीज। मेरा बच्चा, मेरा सारा, इसको रोक। मॉम, आपका ही बेटा आपके साथ है। जस्ट काम डाउन। अपने आप को संभालिए मॉम प्लीज। मुझे यहाँ से ले चल। हाँ मॉम, आप मेरे साथ आइए प्लीज। इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें मिस्टर श्रीकांत।
समझ में आए, ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धरे, ये तो एक बहाना है। हर उलझन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगी, जहां मेरी अपनी पहचान भी रिश्तों के धुन में खोकर रह जाएगी। गॉड, ये क्या हुआ है मेरे साथ? मैं आज अचानक अपने लिए अजनबी हो गई। जन्म गई, परवरिश गई, देखते ही देखते सारे रिश्ते बिखर गए। क्या ये एक फैमिली एक दूसरे के खिलाफ होकर यूं ही तबाह हो जाएगी? नहीं, मुझे इन बिखरते टूटते रिश्तों को समेटना होगा, हर हाल में समेटना होगा। प्लीज माँ, अब किस बात करूं ना? अच्छा ही हुआ ना माँ, उस घर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। लेकिन एक बात कह देता हूँ माँ, आपका ये बेटा सब कुछ सह सकता है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता माँ। तुम मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे ना बेटा? माँ, ये किस तरह का सवाल है? मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ माँ? पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगा रहता है। क्यों मॉम? क्या आपको ये डर लगता है कि वो लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? नहीं। तुम्हें किस बात का डर है? लगता है कि तुम कहीं ये तो नहीं समझोगे कि तुम मेरे बेटे नहीं और मैं तुम्हारी माँ नहीं। कैसी बात करती मॉम आपने? मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, अपनी माँ को? कभी नहीं माँ, नेवर। बेटा, तेरे पिता के पास सब कुछ, दुनिया की हर वो खुशी है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मेरे पास ममता के अलावा और कुछ नहीं है। बस आप यही कहना चाह रही है ना कि मैंने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया? लेकिन माँ, पालने वाला जन्म देने वाले से बहुत बड़ा होता है ना, उसका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। भगवान श्री कृष्ण की माँ के रूप में लोग देवकी को नहीं जानते माँ, उनकी माँ तो यशोदा है ना, और तू तो मेरी यशोदा मैया है माँ। तुम भी तो गोपाल से कम नहीं हो। वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। जिसे माँ कहा है ना, उसे जिंदगी भर माँ कहूंगा, मरते दम तक माँ कहूंगा। जिसने मेरी माँ को दुख दिया उसे मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा।
रियली सॉरी निखत। मैं तुम्हारा और शीतल दोनों का मुजरिम हूं, लेकिन हर मुजरिम को प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। क्या तुम मुझे ये मौका नहीं दोगी? मुझे माफ कर दो निखत, मैं तुम दोनों का दोषी हूं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। श्री, जब विश्वास की बुनियाद हिल जाती है ना, तो उस पे रिश्तों की इमारत नहीं खड़ी किया करते। जिस दीवार का तुम सहारा लेना चाहते हो, उसमें तो ऑलरेडी दरार आ चुकी है। अगर दोषी हो तो सजा पाने के लिए भी तैयार रहो। मेरा दिल दीवाना है, मेरा दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है। मेरा दिल दीवाना, मैं क्या जानूं क्या है दुनिया, किसका नाम जमाना है। जैसी राहें वैसी मंजिल, दिल से पूछ कहाँ जा